गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे है सब? सब बढ़िया हैं? तबीयत वगैरह सब ठीक? सब राजी खुशी हैं? लिखो फिर नेक्स्ट। सीट किए थे क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? आसान क्वेश्चन थे शुरुआत वाले। कोई दिक्कत रमेश? सीट में किस किस ने क्वेश्चन किए थे? चलो बढ़िया, मोस्टली सब ने किए हैं। एक दो जने नहीं कर पाए, हो सकता है उनके काम रहा होगा, बहुत काम होते हैं ना। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4। कोई क्वेश्चन गलत हो तो भी बताना मुझे, ताकि मैं आंसर की में सही करूं। कोई आंसर की गलत हो या प्रश्न की लैंग्वेज गलत हो तो भी बताइएगा। ज्योमेट्री के अंदर प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 नंबर। 6 में क्या दिक्कत आई भाई? कहाँ किए आपने क्वेश्चन, बताओ। हाँ इधर देखो, क्वेश्चन किए कहाँ? सॉल्यूशन कहाँ लिखे ये पूछ रहा हूँ। तुम्हें कहा ना रजिस्टर में लिखा करो। तुम अपना अपना दिमाग मत लगाया करो, फिर दिक्कत होगी। सिलेक्शन नहीं होने का कारण ही यही है, तुम खुद के हिसाब से चल रहे हो। कोई बात नहीं, मिस्टेक रप में तो हो रही है। कौन सी रप और फेर होती है? क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बताऊंगा मैं सॉल्यूशन। 7, 8 नहीं बताऊंगा। 9 आपको एक भी नहीं बताऊंगा। 10 आप मेरा कहना मान ही नहीं रहे, मैं आपका नहीं मानूंगा। 10, 11 क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा द्वारा बने अंत कोण में एकांतर कोण में एक 110 डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा भाई? समांतर रेखाओं के मध्य एक कोण बना हुआ है 110, तो अंदर वाले कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 110 ये है तो पीछे 70। सही है आंसर। कोई आंसर की गलत हो तो भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अलग आ रहा है। 5 में क्या, कौन सा क्वेश्चन है? पूरक कोण है तो x का मान नहीं आ रहा है। x का मान, पूरक कोण दोनों को जोड़ देना, 90 के बराबर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सही है। 6 नंबर में एक एंगल ये दे रखा है, x का मान पूछा है भाई। a 80 है तो c भी कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 6 में a 80 है तो c भी कितना होगा? 80। और c 80 है तो इस लाइन के इधर वाला 100, और तीनों कोणों का योग 180 होता है। 100 और 30 130, पीछे बच गया 50। आपका आंसर 50 होगा। ये 1 से 25 तक ऐसे प्रश्न हैं जिसमें पेन नहीं चलाना है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हाँ भाई, इसके पूछा ना, मध्य तिर्यक रेखा द्वारा, समांतर रेखाओं के मध्य बीच में तिर्यक रेखा के द्वारा बने एक अंत एकांतर कोण में है, तो दूसरा कितना होगा? वो भी 100, टोटल 180 होगा ना। हाँ अंत एकांतर कोण है वो। ठीक है, अंदर की साइड बना है तो अंदर की साइड बने कोणों का योग 180 होता है ना, इसलिए 170, वो 70 ही होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 70। पीछे आंसर की में क्या दिया है? आंसर की में 9 का एक सही तो दे रखा है, 70। सही है। 6 में, हाँ 6 में 50 आएगा ना। 6 में दिया कितना है? 1 मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आंसर की में मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 1 दे रखा, मतलब 30 दे रखा है। गलत है, सही कर लो इसको। हाँ
सही कर लीजिए। हाँ, जो भी क्वेश्चन में जिसके पास मान लो सीट में कुछ जनों के इधर उधर है ना सीट में, तो बता दे उसी समय, उसको सही कर ले। इसका आंसर 50 आएगा, यानी 3 आएगा। ठीक है, 6 में आंसर की में 30 दे रखा है, 30 की जगह 50 कर लीजिए। उसके बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 नंबर में क्या दिक्कत आई भाई? ठीक है, पूछा है वाई एक्स जेड, वाई एक्स और जेड। देखो 8 नंबर में 120 दे रखा है, तो इसके पास वाला कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, उसके बाद में ये 60 है। ठीक है, और अच्छा ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर रेखा है, तो ये 70 है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा? जेड बन रहा है ना, नीचे वाला वाई कितना होगा? 70। 70 आ गया, 60 आ गया, 60 और 70 130, 130 है, तो वो बीच वाला कितना आ जाएगा? 50। आंसर क्या दिया? 50 सही तो है। 8 नंबर बता दिया मैंने। 16 नंबर में 130 दे रखा है, 3 नंबर, तो अंदर वाला 50 हो गया। ठीक है, तो बाकी 1 और 2 कितने होंगे? 50 घटा दो, पीछे कितने बचे? 130। ठीक है, 130 होंगे। इसका मतलब 1 और 2 का जोड़ कितना है? 130, और अंतर कितना है? 30। दो इक्वेशन बन गई, वहां से कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर जो है उसमें 16 नंबर के अंदर 16 नंबर में 3 नंबर 130 है, तो अंदर वाले 1 और 2, 1 + 2 दोनों 130 होंगे। उसके बाद में 1 नंबर 2 से 30 कम है, 1 नंबर 2 से 30 कम है, तो 2 - 1 = 30। इसको दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों कट गए, ये 2 टाइम्स ऑफ कोण ए, 2 टाइम्स ऑफ कोण 2 है ना, बराबर इसको जोड़ो 160, तो कोण 2 कितना आएगा? 80। कोण 2 80 आएगा, तो मुझे बताओ फिर कोण ए कितना आएगा? 50। पूछा किसका है? ए का। आंसर 50 सही तो है। आंसर में की में क्या दे रखा है? 50 ही दे रखा है। आंसर की गलत हो तो भी बताइएगा ना। ओके, 25 ही करने को कहा था। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करके आइएगा। किए थे ना? अरे आसान थे। नहीं कर सकते हैं। सात नंबर ले। नहीं, आप नहीं पूछना। आपको कहा, वैसे काम ही नहीं कर रहे हो ना, इसलिए नहीं पूछना, बैठे रहो चुपचाप। लिखे अगला पॉइंट 7 नंबर। तो मैं कहा कि क्वेश्चन एक एक सॉल्यूशन करा करो, बाद में क्या पढ़ोगे? रिवीजन के समय पढ़ोगे क्या? ये बताओ मुझे, कितने समय से तैयारी कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, उसके जवाब दें। कितने समय से तैयारी कर रहे हो? कितना साल हो गए? 3-4 साल हो गए। सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? उसका कारण बताता हूँ। क्यों? आप अपने हिसाब से चल रहे हो, यहाँ जो फैकल्टी कह रहे हो उसके हिसाब से चल नहीं रहे हो। तुम्हें जब कहा है कि एक एक क्वेश्चन करा करें सॉल्यूशन में, तुम कहाँ लिखते ढूंढ रहे हो, फिर बाद में पता ही नहीं रहता तुम्हें। रिवीजन करें बार बार, जो पढ़ाया जा रहा है ना उसको सॉलिड करें। हर सब्जेक्ट में ये करो। मुझे लगता है घर पे भी तुम दूसरा कोई कह देता कि ये किताब पढ़ो, वो पढ़ने लग जाते होगे। ऐसा कर रहे हो या यही नोट्स पढ़ रहे हो? पहले इसको अच्छे से पढ़ो, पूरा अच्छे से सॉलिड कर दोगे ना, ठीक है, उसके बाद दूसरा पढ़ो। ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई यहाँ से पढ़ाएंगे क्वेश्चन आते ही नहीं। आएंगे क्वेश्चन, यहीं से आएंगे, कोई बाहर थोड़ी आएगा। 4-5 क्वेश्चन अलग आएंगे बाकी वाले। और पास होने के लिए कोई ऐसा थोड़ी है कि 100% कट ऑफ लानी है। कट ऑफ तो वही जाएगी 65-70 तक जाएगी, और 70% हर टीचर के नोट्स में से आ ही जाता है।
कोई भी पढ़ाता, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं पढ़ाता हूँ वही आता है, जो भी मैथ्स पढ़ाते हैं ऑल ओवर राजस्थान के अंदर सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यहाँ आने के बाद कोई खराब नहीं पढ़ाएगा, सबको अपने कैरियर की चिंता होती है। मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो आप मुझे पढ़ाने को थोड़ी कहोगे भाई, संस्थान भी नहीं कहेगा, संस्थान कहेगा भाई दूसरी जगह जाऊँ। हर कोई टीचर अपना बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करता है, ऐसा कोई भी टीचर नहीं होता कि भाई आधा अधूरा पढ़ा दूँ, खराब पढ़ा दूँ, ठीक है, यदि उसको अपने कैरियर की चिंता है तो। इसलिए आपको कहा है वैसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा करें, एक एक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किए आपने, 5-5 क्वेश्चन करने को कहा था, किए कि नहीं किए ये बताओ, नहीं किए ना? हाँ, वो बहाने बहाने मत बनाओ, ठीक है, सबके पास समय उतना ही है। 5 क्वेश्चन करने के लिए 10 या 20 मिनट चाहिए हाईएस्ट। जब आपको कहा कि 5 क्वेश्चन करने, अब तक वो टॉपिक पूरा हो जाते हैं आपके नंबर सिस्टम के, और रिवीजन हो जाता, बाकी का रिवीजन नहीं होता, आपका हो जाता, आपको स्पेशली कहा मैंने, और बाकी वालों ने आपके सुनने पर किसी ने किया होगा तो वो प्लस में है। इसलिए आपको कहा कि भाई क्वेश्चन करा करें, एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखा करें, ठीक है, तो बेनिफिट आपके लिए है। वापस रिवीजन करोगे नहीं थोड़ी पढ़ पाओगे इतने सारे, 1000 क्वेश्चन है इसमें सीट में टोटल, सब टॉपिक से मिलाओगे ना 1000 प्लस है, 1000 प्लस क्वेश्चन को आप पेपर के समय थोड़ी पढ़ पाओगे। अब आपको बस क्वेश्चन करते समय उसको राउंड कर दिया करें, भाई आपने 25 क्वेश्चन किया, इसमें ढंग का क्वेश्चन कौन सा था उसको वापस देखना है, बस पूरे थोड़ी देखना है। ये एक भी पेपर में इस टाइप के इतने इजी क्वेश्चन आते भी नहीं है। हाँ, रीट वगैरह में आ जाएंगे, थर्ड ग्रेड में तो अभी 1 से 25 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन थे वो तो, और मैंने इसलिए दिए शुरुआत में ताकि आपको कॉन्फिडेंस में आए और अपने को जो चीज़ें याद की थी उसका रिवीजन हो। इसलिए जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करोगे, जैसा यहाँ पर टीचर कह रहा है उसके हिसाब से चलते जाओगे तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। भाई हम इतने समय से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो अनुभव है ही है, ठीक है। इसलिए जब आपको कहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करा करें तो आप करते ही नहीं हो, फिर अपने मन से ही चल रहे हो, ये कमी, ऐसे कमियां मत निकालो, कमियां सब में होती है, ठीक है, कुछ को अपन नज़रअंदाज करना सीखें। ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एक बिंदु से गुजरने वाले 6 नंबर लिखवा दिए थे पॉइंट, 7 नंबर ये ना, ये लिखवाया थोड़ी 7, ठीक है। ये देखो कुछ एक पॉइंट और हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होती है, एक पॉइंट से मैं कितने भी सर्किल गुजार सकता हूं, जैसे ये पॉइंट है, ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हम लोग सर्किल बना सकते हैं। लिख दीजिए, एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होती है, 2 बिंदु से गुजरने वालों की संख्या भी अनंत होती है, 2 बिंदु, ये एक बिंदु बना दिया, ये एक बिंदु बना, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ऐसे बहुत सारे सर्किल बनाए जा सकते हैं। लिख दिया, ये दोनों लिख दिए पॉइंट, नेक्स्ट लिखो, हटा दो इसे, लिख रहे हैं क्या? किए थे क्वेश्चन इधर आपने, 25 क्वेश्चन किए, कहाँ है सीट आपकी? 9 नंबर लिखे हैं, हटा दो इसे। व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये आपने कोई सर्किल बना दिया, ये इसका सेंटर है, व्रत के केंद्र से जीवा, ये मान लो एक जीवा है, ठीक है, इस जीवा पर यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओ इसका सेंटर, पी इसका पॉइंट मान लेते हैं, ये ए बी एक जीवा है, ठीक है, इसको समद्विभाजित करेगा यदि ओपी परपेंडिकुलर ऑन कोड ए बी, तो इसका मतलब ए पी किसके इक्वल होगा? पी बी के,
समधि भाजित, दो बराबर भागों में बांटेगी। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समधि भाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटते हैं। लिख दिया। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। इस पे एक क्वेश्चन ग्राम सेवक वगैरह में देखा था मैंने, ठीक है। तो उससे पहले एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, सीट में भी दे रखा है। ऐसे लिखो, एक वृत्त की त्रिज्या लिखिएगा आप लोग, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। लिख दिया। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तथा इसकी दो जीवाएं, इसकी दो समांतर जीवाएं, तथा इसकी दो समांतर जीवाएं, तथा इसकी दो समांतर जीवाएं जिनकी लंबाई जिनकी लंबाई जिनकी लंबाई जिनकी लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। जिनकी लंबाइयां 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ इन दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी कितनी है। तो बताओ इन दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी कितनी है। तो बताओ इन दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी कितनी है। तो बताओ इन दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी कितनी है। तो बताओ इन दोनों जीवों के मध्य की दूरी कितनी है। एक नंबर लिखो, अभी क्वेश्चन पूरा हुआ ही नहीं। एक नंबर लिखिए, यदि, अब भाई आपने तो जीवाएं तो हैं, जीवाएं की स्थिति कहां पर है ये मैंने नहीं लिखा ना अभी, ठीक है। यदि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर हो, मतलब केंद्र के विपरीत ओर, एक इधर है एक उधर है, ऐसा है तो बीच की दूरी कितनी है। और दो नंबर ऐसा लिख लेते हैं, यदि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर है। दो नंबर लिखो, यदि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर है, केंद्र के एक साइड में ये दोनों समांतर जीवाएं, करे सॉल्व। दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर, पहले मैं विपरीत लिखाया, पहले वाले डायग्राम बनाओ, केंद्र के विपरीत ओर हैं। एक पहले वृत्त सर्किल बनाओ, ठीक है। और जीवाएं बना दो समांतर हैं, कैसे भी कहीं पर भी बनाओ दोनों समांतर होनी चाहिए। और एक केंद्र के इधर बनाओ तो दूसरी उधर बनाना, फिर बीच की दूरी देख लो कितनी है। ये जो ऊपर पॉइंट लिखवाया है इस पॉइंट पे क्वेश्चन है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समधि भाजित करता है।
त्रिज्या दे रखी हैं, त्रिज्या भी बना दोगे, फिर वैल्यू आ जाएगी, अपने आप आपके दिमाग में अगला स्टेप आ जाएगी, अब मुझे ऐसे करना चाहिए। किस किसने किया है? चलो इधर देखो, मुझे ये बताओ, इधर देखिए, इतना इसमें कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये लो एक सर्किल बना दिया सर, ये इसका सेंटर है, दो जीवाएं बना लेते हैं। ठीक है, दो जीवाएं बना ली सर, एक जीवा ये रही और एक जीवा ये रही, दोनों समांतर हैं तो ऐसे ही बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि एक ऐसे बना दी एक ऐसे बना दो, ऐसे बना नहीं सकता है। ठीक है, अब ये दोनों जीवाएं जो हैं, ठीक है, ये दोनों जीवाएं जो दे रखी हैं, इसमें ये अपन मान लेते हैं इसको ए बी या सी डी, कुछ भी लिख दिया मान लो समझने के लिए, ए बी और ये सी डी। ठीक है, अच्छा ये कितनी है और ये 10 है। ठीक है, ये 24 और 10 है। हमें पूछा इसके बीच की दूरी बताओ सर, इनके बीच की दूरी मतलब ये डिस्टेंस मुझे ज्ञात करनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे ज्ञात करनी है। अब सर ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाए? ठीक है, मुझे बताओ सबसे पहले तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित। इसका मतलब पूरा 10 है तो ये कितना है? 5, और पूरा 24 है तो ये 12। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में यहां पर यदि अपन इसमें ये, अच्छा ये समद्विभाजित कर दिया, अच्छा ये त्रिज्या दे रखी है क्या? कितनी है? ये त्रिज्या 13 है। मुझे बताओ ये 90 डिग्री है, ये 13 है, ये 12 है, तो पीछे कितना बचता है? ट्रिपलेट याद है कि नहीं है बताओ? समकोण त्रिभुज की भुजाएं लिखवाई थी 5, 12 और 13। सबसे बड़ी भुजा ये 13, इसका मतलब ये कर्ण है, तो इसमें से 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाएंगे या इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा। तो मुझे बताओ 13, 12 और ये कितना हुआ? तो इसका मतलब यहां तो 5 आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा है, कम कर दो थोड़ी। दूसरा, यहां पर अपन बात करें ये 5 है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये 5 है तो ये फिर से क्या बना? त्रिज्या। तो यहां पर ये कितना है? 13। तो मुझे बताओ ये 13, ये 5, तो ये कितना बचा? 12। बताओ इन बीच की दूरी कितनी हो गई? 12 + 5, आंसर 17। और दूसरा बनाओ क्वेश्चन, दूसरा करो, दोनों एक तरफ बना के बीच की दूरी बताओ। दूसरा डायग्राम बनाइएगा।
हो गया सॉल्व। देखो इधर फिर से यहाँ पर सबसे पहले फिर से सर्किल बनाया, ठीक है। यहाँ पर ये इसका सेंटर है, दोनों जीवा केंद्र के एक ही और हैं, एक यहाँ है। ये 10 होगी और ये 24 होगी, ठीक है। इधर फिर से अपन 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पर फिर से ये 90, ये 90, तो यहाँ इसकी ये त्रिज्या हो गई 13 और इसकी भी त्रिज्या हो गई 13। यहाँ 24 है तो ये 12 और ये 5। फिर से वही बात यहाँ पर मुझे बताओ, ये समकोण त्रिभुज, ये 13 है, ये 12 है, तो बताओ ये यहां से यहां तक 5, ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12, ये पूरा 12 है। हमें इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, तो बताओ 12 में से 5 घटाओ, 7 आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे? लिखो ये क्वेश्चन। हटा दूं इसे? बताइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वापस लिख लेते हैं। दो जीवाएं 14 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, दूरी बताओ। दोनों के बीच की दूरी है ना, वही सेम क्वेश्चन है, पूरा ऊपर जो लिखा है ना वही, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में लिख दो। सेम ही क्वेश्चन है, दो जीवाएं हैं 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर, त्रिज्या 25 है और इनके बीच की दूरी बतानी है। कब? जब दोनों एक तरफ हो और दोनों विपरीत और हो। ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है एज इट इज वापस है, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हो गया सॉल्व? सभी का आ गया? किस किसने किया है?
देखिए भाई, मुझे बताओ फिर से। ठीक है, सबसे पहले तो सर ये फिर से सर्किल बनाया, एक इधर रख देते हैं, एक इधर रख देते हैं। इधर ये 14 सेंटीमीटर, ये 48 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर, जैसे इस पे ये परपेंडिकुलर होते ही इसके दो भाग हो जाएंगे 24। इस पे जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इसके दो भाग हो जाएंगे 7। यहां पर ये इसकी त्रिज्या होती है 25, याद होना चाहिए 25, 24 और 7। ठीक है, ये वाली भुजा यहीं पड़ी रहेगी, देखना ये वाली भुजा में ये 7 है, ये 25 है, तो अपने आप ये वाला 24। बताओ दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 24 + 7, आंसर 31। यही आया था। ठीक है, ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर पूरा तरीके से करते जाओ। इसको x मानो, इसको y मानो, दोनों में इक्वेशन लगाओ, उसके बाद सॉल्व करो। यहां पर फिर से वही बात, ये सेंटर, ये एक और ये दूसरा यहां पर है। ठीक है, इसके बीच की दूरी हमें ये 90, ये 90, ये 48 है, ये 14 है, तो ये 24 है, ये 7 है। फिर से यहां पर यदि ये 25 करते हैं तो 25, 24 और 7, ये 7 है। ये फिर से 25 है, ये 7 है, तो ये 24 है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर 24 - 7, 17 आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहे हो? पेपर में तो एक क्वेश्चन आएगा ना, दो थोड़ी आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप वैसे। ठीक है, वैसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना भी नहीं है, हमेशा आंसर ऐसे ही आता है। मैंने जो भी क्वेश्चन देखे, ठीक है, सेकंड ग्रेड मैथ में भी ये वाला आया था। ठीक है, और अपने सीट में भी 2 क्वेश्चन दे रखे। कुछ नहीं करना, जो जीवा है ना आधी कर देना दोनों को। डायग्राम वाइग्राम कुछ भी नहीं बनाना है। क्वेश्चन पढ़ा, दोनों जीवाओं को आधी कर लो। पहले वाले क्वेश्चन में बताओ, 24 और 10 थी ना, 24 का आधा, 10 का आधा, दोनों को जोड़ दो और दोनों को घटा दो, 7, बस आंसर। इसमें बताओ 14 और 48, दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो पहले तो, 7 और 24 जोड़ो और घटाओ। क्वेश्चन सीट में जब सॉल्व करोगे, सीट में क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या, सुनो इधर देखो, रमेश बताओ आंसर, लिखने में ध्यान लगा रहे हो, कह रहा हूं कोई मतलब नहीं, आप आंसर बताओगे बिना सॉल्यूशन किए। ठीक है, बाकी वाले चुप रहेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिमाग में डायग्राम बढ़ना चाहिए। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। केंद्र के विपरीत 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 8 और 6 है, 8 और 6 है। ठीक है, तो बताओ इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अभी मैंने क्या कहा था, क्या कहा था? मैंने कहा तब तुम लिख रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे मेरे को। आधा करना, तो 8 का आधा कितना होता है और 6 का, दोनों को जोड़ो तो बस आंसर 7 है। देखो 7 आंसर दे रखा है, बस इतना ही तो काम करना था। ठीक है, ये करना ही नहीं है, डायग्राम वाइग्राम बनाना हमेशा लगेगा, कहीं फेल नहीं होगा। एग्जामिनर क्या करता है, जीवाओं के बीच की दूरी दे देता है और त्रिज्या पूछ लेता है। लिखो क्वेश्चन। ग्राम सेवक का जो मेंस का पेपर था वीडियो, उसमें उसने क्या किया कि जीवाओं के बीच की दूरी दे दी रखी थी, सीट में दे रखा था, उनको बुकलेट दे रखी थी, उसमें ये क्वेश्चन दे रखा था, एज इट इज वो आ गया था। क्वेश्चन ये रहा आपकी सीट में भी, वो सेम जो पेपर में आया था। एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई, एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई, एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। 2 वृत्त की समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। लिखा इसने, लोकेशन लिखी है, दोनों जीवाएं केंद्र से नीचे की ओर हैं। एक वृत्त, वापस रिपीट कर रहा हूं, एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। दोनों जीवाएं केंद्र से नीचे की ओर हैं, मतलब दोनों केंद्र के एक साइड है। इसने लोकेशन दे रखी, शायद ग्राम सेवक वाले पेपर में लोकेशन नहीं दे रखी थी, सिर्फ इतना ही लिखा था, अपने को खुद को डिसाइड करना था। मेरे पास पेपर होगा, अभी देखता हूं मैं।
दोनों जीवाएं केंद्र से नीचे की ओर हैं तथा इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? दोनों जीवाएं केंद्र के इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ऑप्शन था 4, 5, 6, 7। डायग्राम बना दो, आधा करो दोनों को, तो अपने आप ट्रिपलेट आना चाहिए दिमाग में। बताओ 6 का आधा और 4 का, सॉरी 8 का, तो 3 आ गया, 4 आ गया, कौन सा बचा? बस आंसर 5 था। ट्रिपलेट बनेगा, फिक्स है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हमें समझ में आया? भूलोगे नहीं? कल क्वेश्चन घर क्या आओगे? मास्टर का कहना मान लिया करो। देखो सबसे पहले सर यहां पर ये देखो, इधर ये सेंटर है, केंद्र के नीचे की और दोनों यहां पर जीवाएं हैं, एक 8 है, एक 6 है, तो यहां पर ये यदि अपन ये 90 ये 90 ये करते ही सीधा सा सिंपल सा ये कितना हो जाएगा? 4 और ये 3। तो यहां पर अपन इनके बीच की दूरी, ये वाली डिस्टेंस भी दे रखी है, 1 है यहां से यहां तक, ठीक है, ये यहां से यहां तक 1 है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर 3, 4 है, तो ट्रिपलेट कौन सा होता है? 5 होता है। इसका मतलब ये शायद 5 होगा, शायद 5 होगा, अभी चेक कर लेते 5 होगा कि नहीं होगा। तो मुझे बताओ, ये 5 ये 4, तो यहां से यहां तक कितना है? 3 है। ये पूरा 5 है, ये 5 है, ये 3 है, तो बताओ ये कितना होगा? 5 आ गया, 3 आ गया, पीछे कौन बचा? 4। तो बताओ इन दोनों के ये 4। अब बताओ ये पूरा 4 ये 3, तो अपने आप ये कितना है? 1। अपने पर इसमें सही है। और नहीं तो फिर वही बात, यहां से इसको आर मानो, 2 इक्वेशन बनेगी, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। देखो इधर कर लोगे ना ये क्वेश्चन, जैसे आप सीट सॉल्व करोगे, हालांकि मैंने करवा दिया है, पर इसने वापस उल्टा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैंने अलग लिखवाया था। देखो ABCD एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं हैं जो केंद्र के विपरीत ओर में है, केंद्र के विपरीत ओर में, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 17 दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, कितनी है? 17 है। AB और CD की लंबाई दे रखी है 10 और 24, तो बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी है? बताओ 10 का आधा, 24 का आधा, 12, ठीक है, 5 और 12 17 हो रहा है पूरा, ठीक है, 5 और 12 17 हो रहा है। 5 और 12 पीछे कौन बचा? 13। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 13। कर लोगे ना? ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चंस ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन में ट्रिपलेट बनता है। मैंने जितने भी क्वेश्चन देखा उसमें सब में यहाँ एग्जैक्ट ट्रिपलेट बन रहा था, रूट वगैरह में कोई वैल्यू दे भी नहीं रखी थी। चलिए नेक्स्ट लिखो। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतित कोण से इस परिधि पर बने कोण का डबल होता है। ये तो सभी को बताइए। ये वृत्त है, इसके किसी चाप द्वारा वृत्त के किसी ये चाप द्वारा, ये चाप वृत्त के किसी चाप द्वारा, ठीक है, केंद्र पर अंतरित, इसके अलावा इस जगह के अलावा कहीं पर भी बना दो, यहां बना दो या कहीं पर भी बना दो, उसका डबल होगा। अपन यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है। ये थीटा है तो ये 2 थीटा,
वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का डबल होता है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, लिख दीजिए। लिख दिया। ये वाला एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, लिख दिया सबने। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं कैसे? जैसे ये डायग्राम बनाया देखो, यहां पर ये अपने एक डायग्राम बनाया वृत्त, ठीक है, ये इसका सेंटर। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। जैसे यहां पर ये एक वृत्तखंड है, मान लो ये इस चाप से, मैंने इस चाप से यहां पर ऐसे एक कोण बना दिया, ये थीटा। यहां पर ऐसे एक एंगल बनाया, ये भी थीटा। सब ये सेम होंगे, कहीं पर भी बना लो ये, ठीक है। ये सब एंगल क्या होंगे? सेम होंगे, लिख दीजिए। और यहां पर इन सब का क्या होगा? डबल होगा। अरे इसमें देख देख के क्या बना रहे हो डायग्राम को? लाइनें खींच रहे हैं गिन गिन के, कैसा भी बना दो ना। बस यहां पर ये जो शुरुआत इस पॉइंट से कर रहे हो ना, वापस यहां लेके आना, कैसे भी बना दो। ये सर्किल बनाया, ठीक है, यहां पर ये लो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कहीं पर भी ये लो, ठीक है, ये लो, यहां पर सब ये एंगल सब बराबर होंगे, ठीक है। और ये यहां डबल होगा, जो भी होगा उसका। गिन गिन के रमेश बना रहा है इसको। रमेश नहीं, और भी बहुत जने बना रहे, चिंता मत करो रमेश। तुम ये मत सोचो कि सर मेरे को ही कहते हैं। लिख दिया, ये हटा दो इसे। अर्धवर्त का कोण समकोण बन गया। लिखो फिर नेक्स्ट, अर्धवर्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवर्त का कोण क्या होता है? समकोण, सभी को पता है। अरे ये तो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, याद आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या भूल गए? ये अर्धवर्त है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। कैसे? कहीं पर भी एंगल बना दो। यहां पर देखो, ये ऐसे मैंने एक एंगल बना दिया, ये फिक्स है, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये यहां बना दो, ये भी 90 डिग्री रहेगा। यहां बना दो, ये भी 90 डिग्री रहेगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ रखा। चक्रीय चतुर्भुज पढ़ा था? अरे हाँ ना, तो बताओ। बैठे हैं चुपचाप। बस त्रिज्या मतलब कैसे? ये बनाया, क्या कह रहे हो बताओ? ये कौन सा? ये व्यास ले लिया, यहाँ ऐसे, वो तो यहाँ पे ही बनेगा। सेम ही तो बनाया। आइए लो, हटा देता हूँ।
बड़े तेजस्वी लोग हैं ये। हाड़ौती क्षेत्र से। बढ़िया, तो होशियार हो गए। अरे सबको ऐसे ही पढ़ाते हैं तो। कोचिंग मतलब वो जाओ स्कूल है ना, सबको कोचिंगों में, तो फिर तभी तो कोचिंग आते हो आप। वरना मुझे रमेश के दर्शन होते ही नहीं। आप सभी के दर्शन नहीं होते मुझे, यहाँ नहीं आते तो आप मुझे मिलते ही नहीं ना। मेरा मतलब क्या कह रहा हूँ, जीवन धन्य हो गया है। मुझे अब कहीं पर घूमने की जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ वगैरह करने की आवश्यकता ही नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज कैसे था बताओ? चक्रीय चतुर्भुज किससे कहते थे? क्या कहते हैं बताओ? चक्रीय चतुर्भुज किससे कहते हैं? क्या सर अपने को नहीं पूछना है, आप चाहते नहीं हो कि मैं यहां बैठूं हैं? इधर देखो, ये सर्किल है और इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, मैंने कहा चारों शीर्षवर्त की परिधि पर स्थित होने चाहिए। ऐसे कहीं पर भी बना देंगे, ये ऐसे बना दिया हमने। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। मैंने कहा इसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल बी, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल सी संपूरक, मतलब 180। एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब मैंने इसमें आप इस एक भुजा को आगे बढ़ा देते हैं ना, तो इस एक भुजा को आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, तो यहां पर ये बनने वाला कोण इसके बराबर होता है। सर ये पॉइंट लिखा हुआ भी होगा, लिखा देखो, चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। और इसको भी कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप मुझे ऐसे भी बता दो ना, कहाँ जरूरत है इसको याद करने का। ये बताओ, सिंपल सा बात है कि यदि आप, मैं यहां पर इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, और मैं कहूं कि बताओ इसका मान बताओ, तो नहीं बता सकते हो आप। कैसे? ये एंगल पड़ा है आपके पास, तो ये मान लो 50 डिग्री है, सपोज ये 50 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा? 180 माइनस 50 मतलब 130। अच्छा ये 130 है, तो इस लाइन पे 180, तो वापस ये 50। मैंने यही तो लाइन लिखी है कि चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, इस एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, बनने वाला एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट, इसके जस्ट ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यदि ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। ठीक है, और कैसे? सिंपल सी बात है सर, ये x होगा तो ये 180 माइनस x होगा, और एक लाइन पर बने कोणों का योग 180 होता है। वापस ये कितना आएगा? 80। लिख दीजिए। पीछे वाले में चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, बना दो देख देख के। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है क्या? लिख दीजिए चलो।
बना दिया ये। लिख दिया ये। नेक्स्ट देखिएगा, देखो अभी जो वापस अपने एंगल वाले क्वेश्चंस पे बात कर रहे थे, ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट थे लास्ट, ठीक है, जीवा के बाद में पॉइंट जो लिखवाए थे, एक मैंने लिखवाया वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा के बाद में जो लिखवाया था ना, जीवा समद्विभाजित जो क्वेश्चन करवाए थे ना, उसके बाद वाले पॉइंट पढ़ रहा हूं वापस। 3 पॉइंट लिखवाए सर, 3 या 4, ठीक है। क्या था, कितने नंबर, 10 नंबर। 10 नंबर क्या था, वृत्त के केंद्र पर, हाँ, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। दूसरा, उससे अगला पॉइंट, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। उसके बाद अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। ये भी लिखे थे। चलो इन जो 4 पॉइंट लिखे थे उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल सा, ये देखो, ये एक सर्किल बनाया, ये अपने पास में, ठीक है, 30 डिग्री है, तो ये ओ सेंटर है। एक्स का मान बताओ। एक्स की जगह क्या आएगा, ये पूछा है ना। बताओ इसमें एक्स का जगह क्या आएगा।
हो गए, पहला प्रश्न हो गया, कितना आया? सभी का आ गया 60। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। भाई देखो यहां से इस चाप पर, ठीक है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण इसके अलावा कहीं पर भी बने कोण का डबल होता है, तो ये इसका डबल होगा। तो बताओ x का मान कितना आ गया? 60। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसमें x का मान निकालना है। किस किसने किया है? कितना आ रहा है? 220। ठीक है, 220 या 200 कितना बता रहे हो? 220। इसके अलावा किसी का आंसर? 220 के अलावा, 220 के अलावा कोई आंसर है किसी का? तो हाथ खड़े करें कि सर नहीं, इसके अलावा है मेरे पास आंसर कोई। यही आ रहा सबका? 140। ठीक है, 140 किन किन का आ रहा है? चलो 140। अच्छा 140, 220, इसके अलावा कोई नहीं है? चलो चेक करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले तो सर ये तभी आएगा जब आपके पास ये होगा। ठीक है, ये अपने पास पता होगा तभी ये आएगा। अब यहां पर मुझे ये बताओ ये कैसे निकाले? तो यहां पर मैंने क्या किया, इस ऐसे एक लाइन खींच दी। तो बताओ ये इसकी त्रिज्या हुई कि नहीं हुई? ये बताओ भाई, ये सेंटर है तो ये इसकी त्रिज्या है ना। अच्छा ये त्रिज्या है और ये भी क्या है? त्रिज्या। तो मुझे बताओ ये एक ये त्रिभुज बना कि नहीं बना? और त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा समान है। मैंने लिखवाया था त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, सम्मुख भुजाएं समान हैं, तो सम्मुख कोण भी, इसका मतलब ये 30 है तो ये भी कितना रहेगा? तो यहां पर अपने पास ये 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 30 डिग्री। अच्छा ये 30 डिग्री है, फिर ये त्रिज्या, तो ये 40 है, तो बताओ ये भी कितना होगा? 40 होगा। मुझे बताओ पूरा कितना हो गया? 70। तो 70 है तो ये डबल 140 डिग्री। 220 कैसे आया था बताओ? 30 और 40 जोड़े क्यों? हाँ ठीक है, 30 और 40 कितने हो गए? 70। पीछे ये 110 आ गया। मुझे बताओ ये त्रिभुज है क्या? अरे मैं हाँ आप बताओ, आपका भी 220 आया था। ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है ना? रमेश नाराज नहीं होना ना? अरे भाई गलती हो गई। अब के बाद नहीं पूछेंगे। आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, पूछ लिया तो क्या हुआ? लिख दिया ये, फिर से लिखे ये क्वेश्चन। और ऐसे करते ना, देखो ये चतुर्भुज ऐसे कर लेते, मान लो ये दिमाग में नहीं आया तो ये चतुर्भुज बन रहा है ना भाई। ये मुझे ये बताओ 1 2 3 4, और ये कौन सा चतुर्भुज है? उत्तल या अवतल? अवतल। अरे लिखवाया कि नहीं लिखवाया था? अवतल चतुर्भुज में एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है और विकर्ण बाहर बनते थे। तो ये, तो हाँ सर ऐसे कर सकते हैं कि भाई इन चारों का योग 360 होना चाहिए। अच्छा ये x है तो ये कितना होगा भाई? इस यहां पर इसका डबल होता है ना, तो फिर ये कितना होगा? इसका आधा, तो x/2। ये आ गया, ये आ गया, ये। अच्छा ये कितना होगा? ये वाला, अरे एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360। इसमें से ये x पड़ा, तो बताओ ये यहां कितना रहेगा? 360 माइनस x। अब तीनों को जोड़ को बराबर कर दो। ठीक है, कैसे? ये आ गया 30, ये 40, ये x/2 और ये 360 माइनस x। किसके बराबर होना चाहिए? 360 के। 360 से 360 कट गया, आ जाएगा इससे? चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है, ये बताओ कितना? 70। ठीक है, x प्लस x/2 में से x तो माइनस का x/2 बराबर में इधर क्या बचा? 0 ही हुआ ना? ठीक है, अब यहां से अरे ये x/2 है, ये x है, x में से आधा घटाऊंगा तो x/2 बचेगा, और माइनस का ज्यादा है तो माइनस को हो गया। इसको इधर लेके आओ, 70 बराबर
x/2, 2 इधर भेजो तो भी आएगा। आपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर लिया था, चतुर्भुज बन रहा था। लिखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखना। ये x है, ये 25 है और ये 15 है। बताइए x का मान। सभी ने कर दिया होगा। किस किसने किया है मुझे बताओ फिर से सबसे पहले। ठीक है, ये x है तो ये कितना होगा? x होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा सर? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भुजा क्या है? सेम है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज में सम्मुख भुजाएं समान है तो इसके सम्मुख कोण भी। अच्छा ये x है, ये x है, तो ये अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो डायरेक्ट यही निकाल देते हैं ना। मुझे ये बताओ, इस पे एक लाइन खींच देते हैं जिससे ये 15 है तो ये भी, और ये 25 है तो ये भी, 25 और 15 40। अच्छा ये 40 है तो ये 80, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो x प्लस 80 बराबर 2x बराबर 100। ठीक है, तो x का मान 50 आना चाहिए। किन किन का आया था?
और लिखिए, वापस लिखो। एक क्वेश्चन ये लिखिए, वो सेंटर है, ये 40 है और ये x है। बताओ x का मान। ओ सेंटर है और x का मान पूछा है। डायग्राम को पूरा करो, अपना आप दिमाग में आ जाए कि भाई इसको कैसे किसी साइड को बढ़ाओ वगैरह जो भी है। किस किसने किया है? कितना आया? 50। 50 किन किन का आ रहा है? 50। ठीक है, इसके अलावा कोई आंसर? 50 के अलावा सभी का 50 ही आ रहा है, कोई अलग आंसर तो नहीं आ रहा है 50 के अलावा? चलिए फिर चेक करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहां से, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले सबने ये तो लाइन बढ़ाई होगी, नहीं बढ़ाई? सबने कहा। अच्छा ये 40 है तो ये कितना होगा? सबने लिखा है। ये 40, ये 40, तो ये बताओ 100। 100 ही तो होगा, ठीक है। अच्छा 100 ये है तो मुझे ये बताओ ये कितना होगा? 50। कैसे? 100 का किसने कहा था ऐसा कि भाई यहां आधा होता है? अच्छा इसको ऊपर ऐसे कर दूं? अरे भाई मैंने ये लिखवाया, पढ़ो तो सही, इस लाइन को पढ़ना। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, ये वृत्त है, उसके किसी चाप, ये चाप ले लिया, इस केंद्र पर बनने वाला कोण उसी चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर इसके अलावा कहीं पर बनेगा ना, उसका डबल होता है। यहां बन गया उसका डबल होगा, जस्ट यहां पर ये बन गया, ठीक है। ये मैंने यहां से इसको अपन, चलो ये इधर ऐसे बना दिया, ये इसका ये डबल होगा, ठीक है। यहां पर थोड़ी होगा कि भाई यहां पर ये जो एंगल है, ठीक है, यहां पर ये जो एंगल है इस पे यहां बना, ठीक है, ये जो है इसका जस्ट डबल होता है। मैंने कहा कि भाई यहां आपने ये बना दिया, ठीक है, ये जो यहां पर बना इसका डबल होता है, ऐसा किसने कहा था? वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। आप तो इसी परिधि पे बना रहे हो ना, ठीक है। यहां पर ये जो क्वेश्चन था, अब आप कह रहे हो कि भाई ये सर इसका जस्ट डबल होता है, इसका मतलब इसका आधा था, गलत है। तो 50 वाले सब गलत है। तो मुझे बताओ ये 100 है तो ये कितना होगा? 80। 80 किन किन का आंसर आया था? 80 तुम्हारा भी गलत है। इधर देखो,
80 कैसे आया इन्होंने बताऊं मैं, इन्होंने 80 कैसे किया, इन्होंने कहा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कौन संपूरक होते हैं, यही होता ना। ये चक्रीय चतुर्भुज है क्या? चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्ग की परिधि पर स्थित होते हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज ही नहीं है। मुझे बताओ ये चक्रीय चतुर्भुज कैसे हुआ? चारों शीर्ष वर्ग की परिधि पर है ही नहीं। चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या थी? चारों शीर्ष वर्ग की परिधि पर स्थित होते हैं। तो जिनका भी आंसर 50 था वो गलत है। कुछ जनों ने मुझे पता 80 लिखते हैं, 80 वाले भी गलत हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर इधर देखो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, देखो जिन्होंने 50 बताया उन्होंने क्या किया, केंद्र पर बनने वाला कोण का डबल होता है, इस वजह से वो गलती कर गए। दूसरा, जिनका 80 आंसर आ रहा था इन्होंने इसको चक्रीय चतुर्भुज मान लिया। अरे चक्रीय चतुर्भुज में ये वाला यहां है ही नहीं, ये कहीं ना कहीं यहां होता तो जस्ट आप बिल्कुल यहां कहते कि इसका मतलब संपूरक कौन होते हैं। ठीक है, तो फिर सर यहां पर अब देखो इधर इस लाइन को ऐसे बढ़ाते हैं, इस लाइन को ऐसे बढ़ाते हैं। अब बताओ ये 100 है तो ये कितना होगा? बिल्कुल 50 होगा। और अब ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है चारों शीर्ष वर्ग की परिधि पर, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कौन सब बराबर नहीं होते, संपूरक होते हैं। तो ये 50 है तो ये कितना होगा? 130 डिग्री इसका आंसर था। जिनका 130 था वो सही था, किसी का नहीं आया। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? 80% क्या दोनों के आंसर मिला दे क्या? सर जिन्होंने 80 बोला और 50 बोला उनके आंसर मिला दो आप। क्या रमेश, दोनों आंसर मिला दिया जाए? कौन नहीं मानेगा? कैसे नहीं मानेगा? तुम भी नहीं मानते हो ना मास्टर का कहना। हो गया फिजिक्स तुम्हारे कंप्लीट? आज टॉपर्स मीटिंग है रमेश? नहीं है? आप नहीं जाओगे? क्यों? वहां खाना वाना नहीं मिलता है? फिजिक्स क्लास, इसलिए नहीं जाओगे? कोई बात, तुम लिखो अगला प्रश्न। ठीक है, कर लोगे ये वाले? किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला पॉइंट लिखो। किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, सबको पता है। एक सर्किल है, इस सर्किल पर ये अपन एक स्पर्श रेखा बना दी, ये स्पर्श रेखा बना दी। ठीक है, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फटाफट लिखो, ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट है। कौन सा वाला? पहले वाला क्वेश्चन। इसमें भाई देखो, सबसे पहले मैंने इसको बढ़ाया तो ये 40 होगा, तो ये भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या समान है तो इसके कोण भी समान होंगे। ये 40, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 40 और ये 40, 80। 180 में से 80 घटाए पीछे 100, ये 100 होगा तो ये इसका डबल होगा, इसलिए मैंने इस लाइन को ऐसे बढ़ाया। ठीक है, तो इसका डबल ये होगा, तो ये 100 का आधा 50 होगा। ये और ये चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर है तो चक्रीय चतुर्भुज बना, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसलिए 50
प्लस x बराबर क्या होना चाहिए 180, ठीक है 50, ठीक है ये हमने 50 प्लस का x किसके बराबर था 180 के, तो x का मान कितना आया 130। किसी वृत्त पर अनुस्पर्श रेखा लिख दिया, ये बना दिया डायग्राम सबने, हटा दूं। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो कि यह स्पर्श रेखा त्रिज्या या व्यास पर परपेंडिकुलर होती है। कैसे? वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु पर, ये लो ये एक वृत्त बनाया और इस वृत्त पर केवल ये एक बिंदु पे, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा बनेगी। और ये जो स्पर्श रेखा है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। किस पे? ये यहां से ये इस पे परपेंडिकुलर होगी। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। यह स्पर्श रेखा त्रिज्या या व्यास पर परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री बनता है। लिख दिया, नेक्स्ट लिखो। हटा दो इसे। वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु पर, ठीक है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि लंबाई में समान होती है। एक वृत्त बना दिया, ये इस पे एक बाहर कोई पॉइंट P ले लिया, ठीक है, इस P पॉइंट से मैंने यहां पर एक स्पर्श रेखा PA और एक स्पर्श रेखा ये PB, और जो कि लंबाई में समान रहेगी, यानी PA बराबर किसके होगा PB के। वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान रहेगी। अच्छा, ये कभी कभी डायग्राम बनाया हुआ, जब सीट सॉल्व करोगे उसमें डायग्राम बनाया हुआ होता है और इसमें इन त्रिज्याओं के बीच का कोण पूछ लेता है। एक बार बनाइएगा, इसी में बता देता हूं। लिख दिया, ये लिख दिया सबने। देखो इधर जैसे ये डायग्राम बनाया हुआ है सेम इसी टाइप का। वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं PA और PB 70 डिग्री पे झुकी हुई है। वृत्त की दो स्पर्श रेखा PA और PB किस पे 70, ये एंगल दे रखा है और पूछा है कि वृत्त की त्रिज्याओं के बीच का कोण बताओ। वृत्त की त्रिज्याओं के बीच का कोण मतलब ये मान पूछा है। इधर देखिएगा, इसी डायग्राम में बता देता हूं, ठीक है।
आपको पेपर में ये वैल्यू दे दी x, पूछा है वृत्त की दो जीवाएं, सॉरी वृत्त की दो स्पर्शरेखाएं पी ए और पी बी x डिग्री पर झुकी हुई है, तो बताओ इन दोनों, ठीक है, तो बताओ इनकी त्रिज्याओं के मध्य का कोण कितना होगा। मतलब ये इसका सेंटर है और ये सेंटर है, तो ये एंगल आपसे पूछा है कि बताओ इसके बीच का कोण ये कितना होगा, ये कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन में ये अभी दे रखा है, आपके डायग्राम बनाया हुआ है, ये 70 दे रखा है और पूछा बताओ यहां कितने डिग्री का एंगल होगा। मुझे ये बताओ क्या ये चतुर्भुज बना कि नहीं बना, 1 2 3 4, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। बताओ ये कितने डिग्री का है, ये अभी लिखवाया ना, ठीक है, जस्ट इस पे ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अच्छा ये 90 है तो ये भी कितना है, अच्छा 90 और 90 180, तो यही हो गया। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, तो पेपर में ये 70 दे रखा है, तो ये कितना आएगा 110, तो ये आ जाएगा आपका 180 माइनस एक्स। बनाना चाहो तो यहीं पर बना दीजिए। ये मतलब यहां वाले कोण और इस वाले कोण का टोटल हमेशा 180 होगा। ये 70 है तो ये 110 होगा। दूसरे डायग्राम में आपके सेम यही क्वेश्चन दे रखा है और यहां लिखा हुआ है 120 और पूछा बताओ इसका मान कितना है, ये 120 दे रखा है और इसका मान पूछा है 60, तो पहला ऑप्शन 60 हो जाएगा। लैंग्वेज क्या लिखाऊं बताओ, x लिख दो, ये 180 माइनस एक्स लिख दो बस। लैंग्वेज तो लिखी होगी ना उस गांव में आपने, लिख दिया आप सबने, ये हटा दूं, ये याद रह जाएगा ना भाई, इसमें रटने की क्या जरूरत है। मुझे बताओ ये 90 ये 90 ये तो पता है 180 हो गए, तो ये दोनों जोड़ भी 180 होगी ना, तो भाई ये 50 है तो अपना आप ये 130 होगा, कर लोगे। नेक्स्ट लिखें। अच्छा ये एक क्वेश्चन लिखते हैं, इस पे लिखो, इस पे एक आध क्वेश्चन लिख लेते हैं। ऊपर जो दोनों पॉइंट लिखे ना स्पर्श रेखा का, इसमें सीट सॉल्व करोगे तो भी एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं। ऐसे लिखो आप, एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5, एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, वृत्त के केंद्र से 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। वृत्त के केंद्र से 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। वृत्त के केंद्र से 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी। डायग्राम बनाओ, वृत्त बनाइए, त्रिज्या बनाओ, उसके केंद्र से 6.5 दूरी पर एक पॉइंट लेके उस पर स्पर्श रेखा खींचो।
कितना आया मुझे बताओ। सबसे पहले ये एक सर्किल बनाया, ये इसका सेंटर से 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से इस पर स्पर्शरेखा खींच देते हैं। ये लो यहाँ स्पर्शरेखा, ये P, ये A, ये O, और ये कितना है 2.5, ये 6.5, ये कितने डिग्री का 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अच्छा ये 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो सर 6.5 का स्क्वायर, इसमें से ये घटा दो 2.5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस PA के स्क्वायर के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर ये वाली आधार या लंब जो भी है बराबर ये हो जाएगा। बताओ 42.25 माइनस का एक बार घटा के बताओ 36, ये PA का स्क्वायर आ गया 36। तो बताओ PA कितना आ गया, पच्चीस। बिल्कुल सही किया आपने, कहाँ पढ़ा ऐसा, नहीं मतलब कहीं पढ़ा होगा ना, तभी तो आपके दिमाग में सही आया एकदम। हाँ बिल्कुल सही बताया रमेश। हाँ इस अरे ठीक है, ब्रेक की आवश्यकता है, चाय वाय भी क्या हो गए, जाओ चाय वाय पी के आ जाओ, किसको दवाई ववाई लेनी है दवाई ले लेना।